नहीं स्वीकार की कान्हा जी ने अनुपमा की काजल की कटोरी, बर्बादी की तरफ है ये बड़ा इशारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा को हर कदम पे कान्हा जी गाइड करते हैं, उसको सिग्नल्स देते हैं कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। मगर यहाँ पे अनुपमा को सुनाई तो दिया कि कुछ गिरा है मंदिर में, मगर अनुपमा जाके देख नहीं पाई क्योंकि अनुपमा कहीं ना कहीं समझ रही है कि ये कुछ गड़बड़ है। बट कान्हा जी पे भरोसा है इसलिए वो पिकनिक पे चली गई। मगर ये पिकनिक जहां पे अनुपमा गई है वहां पे ये वाला अपशगुन होना जो अनुपमा के एजेंडा सुनने के बाद हुआ, तो ये बर्बादी की तरफ ही इशारा करता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा पिकनिक पे 3 एजेंडा लेके गई है और वही उसने कान्हा जी से कहा, मगर कान्हा जी ने अपने इशारे से बता दिया कि इन एजेंडास का जो पूरा एंड निकलेगा वो बर्बादी ही है। उसकी कहानी हमने आगे प्री कैप में भी देख ली, जिसमें माही सुसाइड करती है। कामयाब तो माही नहीं होती है डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे रेस्क्यू के लिए राही है, उसकी बहन है जो उसके लिए अपना प्यार तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो यहां पे माही ने तो अपना रूप दिखा दिया जो अनुपमा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि माही ऐसा करेगी, क्योंकि अनुपमा तो माही का इलाज, माही का जो पागलपन है उस पर बात करने जा रही है कि माही का पागलपन ठीक करना है, माही से बात करनी है। मगर माही ने अनुपमा से बात करने से पहले ही अपने पागलपन की चरम सीमा दिखा दी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके बाद अनुपमा माही को क्या ही समझाएगी। तो क्या अनुपमा प्रेम के बारे में जान पाएगी? नहीं दोस्तों, प्रेम के बारे में भी अनुपमा को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेम जो है अब अलर्ट हो गया है और माही की वजह से अनुपमा उलझ गई है। तो दोनों एजेंडा फेल है और राही तो कहां उसके लिए अब उसके लिए कुछ बताएगी। और ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगुलर जो चल रहा है और अनुपमा जानना चाहती क्या है क्या है क्या है क्या है सच, यहां पे अनुपमा और ज्यादा उलझेगी। अनुपमा प्रेम की तरफ बढ़ेगी कि माही को अपना लो, और अनुपमा को यहां पे यह भी पता चल जाएगा कि प्रेम माही से प्यार ही नहीं करता, तो प्रेम प्यार किससे करता है? प्यार में तो प्रेम है। जब ये पूरा ट्रायंगल सामने आएगा, माही का पागलपन सामने आएगा, इस हद तक माही का जाना सामने आएगा, अनुपमा डर जाएगी कि यहां पे तो मैं सॉल्यूशंस ढूंढने आई थी मगर मैं तो यहां पे और ज्यादा उलझ गई, और ये ट्रायंगुलर स्टोरी जो है ये बर्बादी की तरफ ही जाएगी। मेरी ये बेटी या मेरी वो बेटी, और माही जैसी बेटी जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ली है कि मैं निभाऊंगी, काव्या को जवाब देना, ये सब चीजें अनुपमा के दिमाग में चलेंगी, चाहे काव्या जवाब मांगे या ना मांगे। माही के दिल में वही चीजें आ जाएंगी कि देखा मेरा तो कोई था ही नहीं, अनुमा ने भी तो अपनी राही बेटी के लिए ही प्रेम को चुना। ये सब बातें अनुपमा के दिमाग में आएंगी और इसी बातों की वजह से अनुपमा पूरी तरह से फंसेगी इस शिकंजे में जो ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, जिसका पूरा एक्सपोजर जो है यहां पे होगा पिकनिक में। और यही कान्हा जी का बड़ा इशारा है कि जो भी तुम 3 एजेंडा लेके जा रही हो, तुम्हारा एक भी पूरा नहीं होगा और बड़े बड़े एजेंडे तुम्हारे दिमाग में और ज्यादा आ जाएंगे। मगर अनुपमा तो अनुपमा है, वो इसमें से निकलेगी और प्रायोरिटी वाइज अपनी चीजें सेटल करेगी कि मुझे पहले क्या जानना है, और उसमें पहला होगा उसका प्रेम का सच जानना। प्रेम का सच पता चलेगा तभी मैं देखूंगी माही या राही क्या है, आगे बढ़ना भी है या दोनों के साथ ही नहीं प्रेम। अगर प्रेम झूठा है तो मेरी किसी बेटी को डिजर्व नहीं करता। तो ये सारा जो खिचड़ी पुलाव है ये बनेगा पिकनिक पे, क्योंकि कान्हा जी ने अपना इशारा कर दिया है कि ये पिकनिक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अनुपमा, ये सिर्फ तुम्हारी बर्बादी की कहानी ही है। बाकी केंजल और तोशु के जीवन में क्या होने वाला है वो अगली वीडियो में बात करते हैं। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कान्हा जी के इशारे के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.